अहंकारी जो वृत्ति है वो दोनों। माझी मुलगी सन्मानाने जन्माला आली ते केवळ पवार साहेबांच्या महिला धोरणामुळे. म्हणून माझं मत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला. राष्ट्रवादी काँग्रेस, प्रत्येक पाऊल प्रगतीकडे. नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है स्कैम्स एंड फ्रॉड्स में। जी हाँ, स्कैम्स एंड फ्रॉड में हमने कई सारे बड़े बड़े समूहों को हमने यहाँ पर आपके सामने उजागर किया है, लेकिन बड़े बड़ी तादाद में समूह जिस तरह से इन्वेस्टर्स के साथ में धोखाधड़ी करते हैं, ये तमाम चीजें हमने आपको बताई है। लेकिन इस वक्त स्कैम्स एंड फ्रॉड्स अब इंडिविजुअल कंप्लेनेंट के पास पहुंच रहा है। यानी सबसे पहले हम आपको बताते हैं आज जिस अहम विषय पर हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं, एक ऐसी शख्स जिनकी अपनी एक कंप्लेंट है एक बैंक के प्रति। क्या है आपको बताते हैं। तो स्कैम्स एंड फ्रॉड्स में जिस प्रकार से हमने बड़े बड़े समूह का पर्दाफाश किया है, लोगों को हमारा सिर्फ मकसद ये है कि हम अपने देश की जनता, अपनी आवाम को चौकन्ना रखें, उन्हें होशियार रखें ऐसे फ्रॉड जो उनके साथ में बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस करती है। लेकिन अब एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ी है और हमारे साथ मेहमान भी है। सबसे पहले हम आपका तारुफ करवाते, हमारे साथ बैठे हुए रवि नथानी जी जो कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में एसआर सिंह साहब जो कि फाइनेंशियल एंड बैंकिंग एक्सपर्ट है, ये भी इस वक्त मौजूद है। सर आपका भी स्वागत है। और अब वो शख्स जिसने अपनी कंप्लेंट लेकर वो हमारे स्टूडियो में पहुंचे हैं, उनका नाम है विमल सिंघानिया। सर आपका भी स्वागत है। सबसे पहले सिंघानिया साहब, मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि आपका मसला क्या है, क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस किए, क्या कुछ है चीज, आप प्लीज संक्षेप में बताएं। यहां पर I, Vimal Singhania, and my son Sumit Singhania had joint account with Citibank. On 5/3/2007, one Citibank officer Sunil Kodnani filled up himself one standing instruction form. हेलो जी बोलिए सर। सर मैं चाहूंगा प्लीज आप इसको हिंदी में क्रिस्पी और एकदम शार्पनेस में बताएं सर प्लीज। हिंदी में जी। एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन फॉर्म उन्होंने भरा जी। बाय हिंदी इंग्लिश में बाय मेकिंग फोर्ज सिग्नेचर ऑफ सुमित एंड ट्रांसफर्ड द मनी जी सर टू बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस फॉर पॉलिसी ऑफ ऑड अमाउंट ऑफ 31 lakhs जी विदाउट अवर कंसेंट, जी knowledge, जी any necessity or capacity on the name of Sumit Singhania with rupees 1,51,218 as yearly premium. जी Sumit Singhania was in UK जी studying his super medical course जी and was already covered with the insurance of that country. जी We had not even sufficient amount for our Alice policy जी premium amount in our above account. जी It is stipulated on the form itself. Money cannot be withdrawn or transferred by this form. जी We have checkbook for our account. जी This form was not even signed by second account holder, that is myself.
जी। which is must as per stipulation on this form जी। itself. जी। And in short, it is purely a theft from our account. जी। The most surprising and fraudulent fact is Citibank received this form by us on 19/3/2007, जी। whereas the Birla Sun policy was ready on 16/3/2007. जी। This is a clear-cut fraud. जी। तो आपके हिसाब से आपके साथ में बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया है। चलिए, यहाँ पर हमारे साथ में जो मेहमान मौजूद है, आइए उनसे भी इसके ऊपर क्विक रिएक्शन लेते हैं। सबसे पहले एसआर सिंह साहब, मैं आपसे इसके ऊपर रिएक्शन लेना चाहूँगा क्योंकि आप बेहतर इसको समझते हो। यदि इस तरह की जो इंडिविजुअल पर्सनालिटीज़ है, जो इस तरह के फ्रॉड्स उन्हें लगता है कि बैंकों ने उनके साथ में फ्रॉड्स किया है, तो एज पर गाइडलाइंस, एज पर नॉर्म्स, क्या दिशा होनी चाहिए इसको सही दिशा में लेके जाए कि उसे जस्टिस मिले? देखिए, ये सवाल जो है, दिस कम्स अंडर द परव्यू ऑफ बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप. जी सर. While the banking law and practice in India जी. and even in Europe and US and all over the world, in fact, जी. it stipulates that the bank is the custodian of the customer's funds. जी. And in that capacity, bank has the sole responsibility to protect the funds of the customer and see to it that it does not go anywhere without the full written authenticated consent of the depositor. जी. Besides, Deposit Insurance Corporation is also there to look जी. into it, and he has recourse to Deposit Insurance Corporation of India to a certain amount, and I think his amount comes under that. जी. So bank has to facilitate it, जी. and with deposit insurance at the bank itself and all that. जी. And he has also recourse to ombudsman, banking जी. ombudsman, जी. where he can file his papers and all. If जी. they don't listen, then they have to write to the head here in Bombay जी. or in India. They have some offices in Chennai as well. जी. And if that also doesn't fail, he can take directly matter with the CEO of the bank जी. in New York itself, जी. so that they can order an investigation into the matter. जी. And it's a very blatant violation of law, banking law and practice, which is operated in India as well as in United States of America, both. I'm जी. aware of both of them. जी. So he has recourse to these places, जी. and he can proceed accordingly. जी. Besides this, he can also take up the matter through the central banks. By central bank, I mean here in India, जी. it is Reserve Bank of India जी. and Federal Reserve in United States of America. जी. They will order an inquiry into the thing through the CEO of the bank and जी. its representative in Bombay, जी. and I think it can be solved very easily जी. because he has been wronged very blatantly, जी. and his documents are foolproof, जी. and he can do it. Besides, our governor is also fully conversant with the US banking law and practice, Mr. जी. Raghuram Rajan, जी. and he has been in US for a long time and all that, जी. and he is very amenable to such complaints, and he can personally also take it up with the Federal Reserve, that is Reserve Bank of USA, जी. and with the Chief Executive Officer of the bank in New York. बिल्कुल 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 सही कहा यहाँ पे आपने. तो देयर आर लॉट ऑफ वेज. ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यहाँ पे आके स्टक होता है. रवि नथानी जी, मैं आपसे यहाँ पे जानने की कोशिश करूंगा, एज एन इंडिविजुअल पर्सनालिटी, कोई भी एक आम इंसान जिसके साथ में इस तरह की कोई भी चीज़ें होती है, तो उसके लिए क्या वाकई जस्टिस पाना भी आसान है? जिस प्रकार से सर ने कहा है, एसआर सिंह साहब ने, देयर आर सम वेज, देयर आर सम ब्रिजेस विच यू हैव टू क्रॉस एंड देन यू विल गेट जस्टिस. इतनी आसानी से भी नहीं मिलेगा. तो समवेयर डाउन द लाइन अगर यहाँ पे ये पूछा जाए कि a common man, how he will get justice? Very true. देखिए, यहाँ पे प्रशांत जी क्या होता है जी. कि हमारा ये जो शो डिजाइन इस वजह से किया गया जी. है टू लिटरेट द इन्वेस्टर्स और द कॉमन मैन. जी. वो जो इलिटरेट जो फाइनेंशियल इलिटरेसी है आज जी. की तारीख में लोगों को, इंश्योरेंस का नाम ले लो, बैंकिंग का नाम ले लो, लोग स्टॉक मार्केट्स की बात करें, जनरल ऑन ऑफ अ सडन. अगर मैं एक इंश्योरेंस का एक छोटा सा एक एग्जांपल ले लूं कि लोग तो इंश्योरेंस में पैसे लगाते जी. हैं, लेकिन अगर उनसे मैं ये सवाल पूछ लूं कि क्या आपको पता है कि पैसे रिडीम कैसे किए जाते हैं, जी. तो वो कहते हैं भाई मुझे तो कुछ नहीं आता, जी. मेरा जो इंश्योरेंस एजेंट है वो सब करके देगा. जी. व्हाट इफ इंश्योरेंस एजेंट इज अ करप्ट? Absolutely. वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है. अब इनकी जो ये जो सिंघानिया जी की जो कंप्लेन है जी. कि अकाउंट में पैसे पड़े थे
बैंक ने पैसे अकाउंट से गुम कर दिए। जी। अब वो क्या वजह थी कि बैंक ने, देखिए इस पूरे मैटर को मैंने भी काफी गहराई से समझा है। जी। मैंने सिटी बैंक से एक संपर्क करने की भी कोशिश की, उनको मैंने एक ईमेल भी देखे, आपको फ्लैश स्क्रीन पे दिखा रहा होगा कि ईमेल भी मैंने कंपनी को की थी कि आप मुझे बैंक में कि मुझे सारा डिटेल्स मेरे सामने आया है, उस पे आप जरा अपनी विशेष टिप्पणी दीजिए, यू गेट अस टू नो एग्जैक्टली व्हाट इज द एंटायर मैटर। जी। हमें एक जनरेटेड रिप्लाई तो आ गया था कि हम 4 दिन में हम इस चीज को रेक्टिफाई करके हम आपको बता देंगे। मेरे लिए सरप्राइजिंग सबसे बड़ी बात यह है, कुछ 30 नवंबर को ये रिप्लाई आया था, उसके बाद सेकंड रिप्लाई 4 नवंबर आया था, saying that we will again take 4 more days to understand the concept, understand the entire complaint and we'll get back to you. But surprisingly प्रशांत जी एक बात बताऊं, मुझे कोई रिप्लाई उसके बाद नहीं आया। मैंने काफी समझने की कोशिश की कि आखिर ये बिरला सन लाइफ की तरफ से तो छोड़ दो, कोई रिप्लाई भी नहीं है, कुछ एक सेंटेंस भी नहीं है, लेकिन सिटी बैंक ने मुझे जो 2 ईमेल्स भेजे थे, वो दोनों ईमेल्स में उन्होंने मुझे सिर्फ एक होप दिखाई और वो होप आज तक कायम है। मैं आज एक इस माध्यम से कोशिश ये करूंगा कि अगर हमारे कोई व्यूअर्स ऐसे चक्करों में फंसे हैं तो कौन से ऐसे तरीके हैं जो वो अपनाएं और अपने पैसों को सुरक्षित रख सकें। हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट यही रहेगा। एक एग्जाम्पल सामने हमारे आया है तो वो मैं आपके सामने वही शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपके बैंक में भी पैसे अटके हैं तो उसके भी कोई रास्ते हैं। आइए सिंघानिया साहब से पूछ के देखें कौन से रास्ते उन्होंने अपनाए। जी सिंघानिया साहब, चलिए आपने कौन से वो पायदान, कौन से रास्ते अपनाए, कौन से ब्रिजेस तक का आप पहुंचे, तफसील से बताइए, क्या स्टेज में आप गए इस मैटर को लेकर? जब ये पॉलिसी हो गई थी, सिटी बैंक kept that policy with them for 1 year so that I should not opt for rejection of the insurance policy in free look-in period with them, that I should not come across. I was forced to pay the second premium under threat that if I don't pay, I will lose entire amount. यानी दूसरे प्रीमियम तक तो मेरे को कुछ मालूम ही नहीं था कि कुछ ऐसा उन्होंने कुछ किया है करके। आई पेड द सेकंड प्रीमियम अंडर प्रोटेस्ट। फिर द इंश्योरेंस फॉर्म वाज आल्सो फिल्ड बाय कोदनानी विद फोर्ज सिग्नेचर, दैट टू on the name on the same date 5307, and there is no signature of Sumit on declarant. इंश्योरेंस बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस के फॉर्म में ऐसा है कि यदि ये फॉर्म कोई दूसरा भरता है तो डिक्लेरेंट के ऊपर उसकी साइन होना आवश्यक है, वैसा कुछ दूसरा, इट इज नॉट नोन हु सबमिटेड द इंश्योरेंस फॉर्म टू बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस सिंस वी हैव नॉट फिल्ड और सबमिटेड nor Citibank certified the content as true and submitted under its seal and signature. केवल blank form, false in information ये करेवा उन्होंने वो हमारे को। लेकिन सर सिंघानिया साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ, जब ये तमाम चीजें हो गई आपके साथ में, उसके बाद आपने क्या किया? कहाँ गया? हाँ वही मैं पहले वो फॉर्म की ये बताता हूँ कि there are no mandatory disclosure in respect of income which is must if the premium is more than 1 lakh in the insurance. The Ali's form contains unsigned correction and many false information, name of the employer, something irrelevant. Birla Sun Life Insurance accepted this form and payment by stolen money against its own stipulation in the form. Medical certificate is totally bogus of the date 21/2/07. Means prior the date of the Ali's applications. During my personal visit to Birla Sun Life Insurance, officer Sir Prashant Gandhi agreed and confirmed that this type of policy is entirely inappropriate for a person with such background and accepted that it is a fraud and Birla Sun Life Insurance will return entire money if Citibank agrees. On 31/10/08, in the meeting with Birla Sun Life Insurance and Citibank officer, it is decided
to return back the entire amount, जी. but subsequently on 10/11/08 Citibank refused, though Citibank was no way concerned. जी. I filed the case myself with consumer court, but the court, my complaint was not admitted. The consumer court called illegal withdrawal and transfer of money by Citibank as transaction of commercial nature. चलिए, ये आपने ये जो बात कही है यहाँ पर, यानी सबसे पहले आप कंज्यूमर कोर्ट में गए थे, जहाँ पे आपकी बातों को सीरियस नहीं लिया गया, तर्क यही निकल के आता है। लेकिन यहाँ पर मैं एसआर सिंह साहब, मैं आपसे भी जानने की कोशिश करूँगा, क्या इनकी पहली स्टेप सही थी या गलत थी सर? इनका स्टेप्स सारा सही है। इंश्योरेंस कंपनी इज रेडी टू पे एंड दे हैव चेक्ड एंड फाउंड लाइक मिस्टर सिंघानिया दैट द ऑल डॉक्यूमेंट्स आर फोर्ज्ड। दिस एस्टैब्लिशेस द फैक्ट बियॉन्ड a shade of doubt that staff involvement is there. Either his relation or his wife or somebody might be the agent of Birla Sun Life, or the Birla Sun Life agent who has done it has paid some consideration to the employee. So Mr. Kodnani and other employees whose name Mr. Singhania knows, he has to highlight it to the management that these people are involved in this fraudulent transaction. And then as I outlined earlier, that he has to have legal recourse. But the legal recourse I will not advise very readily, because the jury system and the court system in India is very protracted. It takes a lot of time, and he will not have so much of patience. It's expensive also. So he should take it with the Central Bank of India, which is Reserve Bank of India in his case, and they are the regulatory authority for Citibank. So they will have to listen to them. And then through personal channel he can go through Reserve Bank of India governor and the department in Reserve Bank of India which directly controls Citibank. Depositors interest. I am telling the name of the cell also in Reserve Bank, which is the depositor cell in Reserve Bank of India. Head of it can take up the matter directly, and the redressal can easily be done because he has all the documents proving it beyond a shade of doubt. But State Bank is not Citibank is not taking the responsibility because they want to protect their employees. Absolutely. It's a case of high-handedness, very clear high-handedness. बिल्कुल 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 आपने यहाँ पे बिल्कुल दुरुस्त कहा है सर, नो शेयर ऑफ डाउट, इट्स अ केस यस। लेकिन इसके ऊपर हमारी चर्चा अपने मेहमानों के साथ में हम जारी रखेंगे स्कैम्स एंड फ्रॉड्स की, लेकिन यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौट के आते हैं और इसी अहम विषय पर चर्चा जारी रखते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ज्येष्ठ नागरिकांना समाजात सन्मान मिळाला तो पवार साहेबांच्या धोरणामुळे, म्हणून माझे मत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला। राष्ट्रवादी कांग्रेस, प्रत्येक पाऊल प्रगतीकडे। समय का टॉर्चर तो सभी सहते हैं, पर टिकते वही जो समय के साथ बहते हैं। जब तारे और टैरो का कनेक्शन हो तो हर कार्ड कुछ कहता है। मेरे यानी क्रिस्टीना सैकिया के साथ देखिए तारे, टैरो एंड टिप्स हर रोज लेमन न्यूज पर। क्रीडा क्षेत्राची महाराष्ट्रात प्रगती झाली की पवार साहेबांच्या युवा धोरणामुळे, म्हणून आमचं मत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला। राष्ट्रवादी काँग्रेस, प्रत्येक पाऊल प्रगतीकडे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है स्कैम्स एंड फ्रॉड में। हमारी चर्चा जारी अपने मेहमानों के साथ में सीधे चलते हैं विमल सिंघानिया जी के पास में। विमल सिंघानिया जी, यहाँ पे आपसे जानने की कोशिश करूंगा, जब आपको ये रिकलेक्ट हुआ कि यस समथिंग इज रॉन्ग विथ माय अकाउंट, द बैंक हैज डन सो एंड सो थिंग्स विथ मी, उसके बाद में एज एन इंडिविजुअल आपने क्या क्या स्टेप्स लिए इस चीज को
कंट्रोल या इस चीज को जस्टिफिकेशन देने के लिए? मैं बाद में इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन में गया जी, और इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन ने सब केस जाकर सिटी बैंक को देने के बाद भी उन्होंने मेरे को ये करके लौटा दिया जी। कि सिंस यू ऑप्टेड फॉर इंश्योरेंस नथिंग कैन बी डन. जी, So I appealed against that to Deputy Governor Appellate Authority. जी, And secondly, I also appealed to another Deputy Governor, Reserve Bank of India, under Right to Information Act, जी। whether this money is such way transferable. जी। तो जवाब क्या मिला आपको? उन डेप्यूटी गवर्नर अपीलेट अथॉरिटी ने ये बोला कि हम इसका उत्तर नहीं देंगे, आप कंज्यूमर कोर्ट में जाइए. जी, और उन्होंने भी कोई उत्तर नहीं दिया. जी। तो मैं दिल्ली में राइट टू इंफॉर्मेशन कमिश्नर को, जी। इन्होंने अपील तो एडमिट की, जी। लेकिन उसके अंदर ये बताया कि भाई उनके पास वो जवाब नहीं है, तो मैं जी। कैसे फोर्स कर सकता हूँ. जी। इस तरह से उन्होंने टालम टोली कर दी. यानी अभी तक का आपको जस्टिस नहीं मिला. चलिए रवि नथानी जी, मैं जरूर यहाँ पे जाने की कोशिश करूंगा. जिस प्रकार से विमल सिंघानिया जी कह रहे हैं कि ये स्ट्राइक द स्टेप, तो क्या इनके जो स्टेप्स है, कंज्यूमर कोर्ट है, इन्होंने कहा कि ये डिप्टी गवर्नर के पास में भी गए थे और उन्होंने भी, इन्हें किसी प्रकार की कोई सहायता उन्हें नहीं प्राप्त हुई, तो क्या इनका वे ऑफ चलना इस मैटर में सही है या गलत है, या इन्हें सीरियस नहीं लिया जा रहा? प्रशांत जी, यहाँ पे जो चीज सामने आ रही है वो ये है कि एक आम आदमी कोशिश तो यही करता है कि मुझे जो पता है वो चीज. मैं इनफैक्ट एक सवाल पूछना चाहूंगा सिंघानिया जी से, क्या आप पुलिस में रिपोर्ट लिखाने गए थे सिंघानिया जी? हाँ, मैं पुलिस में भी रिपोर्ट लिखा के आया हूँ, 2 कंप्लेंट दे के आया हूँ, पर पुलिस ने भी वो कंप्लेंट बैंकिंग इनको को भेजकर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की. उन पर राइट टू इन्फॉर्मेशन लगाया, फिर भी नहीं किया उन्होंने. जी देखिए प्रशांत जी, मुझे यही सारी चीजें हमारे सामने आई हैं. जो एक आम आदमी कोशिश तो यही करता है कि मैं हर दरवाजे पे जाऊं, खटखटाऊं, वहां पे सवाल पूछूं कि मुझे इंसाफ कौन देगा. और यही देखिए चक्कर सामने आते हैं. बंदे ने वो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन के नाम से गया कि उसे ये कहा गया कि वो उनका जवाब है, उन्होंने अगर जवाब ही नहीं दिया तो हम क्या कर सकते हैं? दिस इज नॉट द वे वन शुड बी ट्रीटेड. ठीक है, इन्होंने जो कंज्यूमर कोर्ट में गए, कंज्यूमर कोर्ट में ये कहा कि दिस इज अ लीगल जो आती है ट्रांजैक्शंस में बेसिकली में कुछ गबला हुआ है, तो आप कोर्ट में जाइए, वो कोर्ट में हाईलाइट करिए वो सारी चीज़ों. यहाँ पे हाईलाइट सबसे बड़ी एक ही चीज़ मुझे करनी है, एक आम आदमी कहाँ दौड़ेगा, किधर जाएगा, उस चीज का सवाल, उस चीज का खुलासा करने की ही कोशिश हमने आज ये स्कैम्स एंड फ्रॉड्स में कोशिश की है. जहां पे प्रशांत जी, मैं और एसआर सिंह साहब हैं, उस चीज को आपको एक रास्ता बताएंगे कि अगर आपका कभी कोई पैसा अटका हुआ है तो एक पहला रास्ता ये है कि सबसे पहला रास्ता यही है, आप कोर्ट पे जाने से पहले पुलिस में एक FIR दर्ज करें कंपनी के अगेंस्ट, बैंक के अगेंस्ट में या कोई कंपनी के अगेंस्ट में. पहले उसे रजिस्टर तो करिए. उसके बाद मैं एसआर सिंह साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमें 2 या 3 स्टेप्स बताएं फॉर्मली कैसे आगे इस चीज को बढ़ाया जा सकता है. Yeah, it's a very live situation. As Mr. Nathani has suggested, in any such case, the first thing to do is to lodge an FIR. But FIR has to be lodged in a very intelligent manner, in the sense that if you just lodge an FIR against the bank or the branch, it leads nowhere. You have to go a little bit deep into the matter, find out who is the officer of the bank in that branch, in that particular transaction, who has signed the debit voucher debiting his account. It has to be, he has to be named in it, and the head of the branch. Then police can be after them and try to get facts and record it and present it to the court should the matter go to the court. This is another. This is one aspect of it, as Mr. Nathani has very, and this is the police view also. It's not my view or Mr. Nathani's view. It's the real penal code, criminal procedure code, and this is the view there also. Now here again is a case. I am reminded of a statement by LIC chairman who said life insurance policies are never bought. They are always sold, and they are always sold because the commission paid to the seller of the policy is very, very high. If you see the graph of these insurance companies, the tallest graph will be that of the commission, not asset liabilities and all that. So in this case, it has been not only he has not bought it and they have not sold it, it has been simply thrust under his gullet
इन पर बिल्कुल वो थोपा गया है ये पॉलिसी इन ए वेरी फ्रॉडुलेंट मैनर. दिस इज व्हाट आई गेट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स एंड फ्रॉम हिज स्टेटमेंट्स हियर एंड ऑल दैट. So he should go to the police and then follow that matter there, take their opinion and pursue the matter in the court. Apart from what I said in my just a few minutes back, that he has to go through the Reserve Bank of India and Federal US Reserve. And this is not costly, this is not laborious, this is not time consuming. You can go through just emails. Correct. Emails are very effective with banks these days. They have grievance redressal cells, they have fraud cells, and they immediately come back to you. The US as a country is very prompt in these matters, and he will be looked after it. And the police has to help him. रवि जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं यही कहना चाह रहा था कि सिंघानिया साहब ने अभी हमें ये बताया कि वो कंज्यूमर कोर्ट गए थे. उन्होंने ये भी बताया कि मैं पुलिस में भी गया था. सिंघानिया जी, उसके बाद आपने और आगे कार्रवाई क्या की और फाइनली आप आज की स्टेटस क्या है? उसके बाद मैं IRDA में भी गया हैदराबाद में, और फिर इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन में भी IRDA ने भी अपनी भाई वो रिप्लाई नहीं दे रहे तो हम नहीं कुछ कर सकते हैं. और इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन ने ये बोल के कि ये फ्रॉड है और हमारे ज्यूरिडिक्शन के बाहर है, इसके लिए इन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की. फिर मैं मुंबई ग्राहक पंचायत में गया, इन्होंने इसको क्लियर कट डिफिशिएंसी इन सर्विसेज, और इन्होंने उनको सिटी बैंक को और उनके आर्बिट्रेटर को और फाइनेंस डिपार्टमेंट को लेटर भेजा, लेकिन उनका भी कोई जवाब नहीं आया. चलिए, मैं चाहूंगा रवि जी आप क्विक रिएक्शन दें, क्योंकि वक्त का तकाजा भी है. जी हाँ, मैं यही चीज जानने की कोशिश पर, अभी तो सारी जो चीजें हमारे सामने आई है, मैं एक ही चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सारे सिस्टम से कि अगर ऐसी कोई चीज आपके सामने आती है और जो सीनियर सिटीजन की चीजें हैं, इमीडिएटली इस चीज को रेक्टिफाई करें और अपनी गलतियां सुधारें और पे आउट्स इमीडिएटली दें. सर, मेरे पास बहुत वक्त की पाबंदी है. सिंह साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? प्लीज क्विक करिए. See, he has to go to an authority who has the power to punish the bank. Others will only sympathize with him. And with this point in view, he has to go to Federal Reserve Bank, the CEO of Citibank in New York, and Reserve Bank of India governor. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का. सबसे पहले रवि नथानी जी आपका, साथ ही साथ SR सिंह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आपने बहुत अच्छा डायरेक्शन आम इंसान तक का पहुंचाया यहाँ पे. और तीसरी तरफ हमारे सिंघानिया साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप इस शो में अपनी बातों को रखा. शायद आपकी बातों से जो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, इन्होंने जो मार्गदर्शन शायद उन लोगों के लिए किया, उनके लिए बेनिफिट होगा. और जहां तक अगर आपका सवाल है, बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है. एज एन इंडिविजुअल आपको मौका दिया गया, एक प्लेटफॉर्म दिया गया अपनी बातों को यहां पे रखने का. जो कुछ तस्वीर होगी आने वाले दिनों में, उन तस्वीरों से हम आपको जरूर रूबरू करवाएंगे. लेकिन स्कैम्स एंड फ्रॉड सिर्फ और सिर्फ हम आम इंसान को नुकसान से बचाने की कोशिश करते, उनकी जिंदगी की गाढ़ी कमाई को गलत हाथों में न जाने दे. इसीलिए हमने ये एक बेहतर प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की है. पहले हम एम्पायर्स को देते थे, समूह को देते थे, लेकिन अब हमने इंडिविजुअल कंप्लेंट्स को भी ज्यादा तवज्जो देना बेहतर समझा है. तो स्कैम्स एंड फ्रॉड्स में अगर आपकी कोई भी कंप्लेंट्स हो, जेन्युइन कंप्लेंट्स हो, प्लीज आप हमारे तक आ सकते हो और हम इसी तरह आपकी बातों को उन अथॉरिटी तक का पहुंचा सकते हैं जहां पे आपको जस्टिस मिले. फिलहाल आज के शो में बस इतना ही. मुझे दे अनुमति. माझी मुलगी एअरफोर्स मध्ये वरिष्ठ पदावर आहे. ती पवार साहेबांच्या महिला धोरणामुळे, म्हणून आपलं मत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला. राष्ट्रवादी काँग्रेस, प्रत्येक पाऊल प्रगतीकडे. यहाँ मेगा मॉल बनेगा, द बिगेस्ट इंडिया हैज एवर सीन. यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए. चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं. कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हो. GR एंटरप्राइजेस की इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना, उस कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है. GR एंटरप्राइजेस शेयर्स हैव रीच्ड एन ऑल टाइम हाई. जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे.
माझी मुलगी सैन्य दलात वरिष्ठ पदावर आहे ती पवार साहेबांच्या महिला धोरणामुळे म्हणून आपलं मत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला. राष्ट्रवादी काँग्रेस, प्रत्येक पाऊल प्रगतीकडे. आज विचार केला पाहिजे सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चरचा. उत्तम शिक्षण दिलं की माणसं तयार होतात. आता वेळ आलेली आहे हातामध्ये भगवा घेऊन पाऊल पुढे टाकायचं. 100 दिवसात